त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी समझाए थे, और त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी हम 4 को बताए थे। ए बताए थे ना, ए एस 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 बताए थे 4 को। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ए क्या है, एस 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 क्या है। कौन तो फिल्म था उसमें, वो औरत थी, पूछती बाबू तूने का पढ़ा है, तो बोला हाँ 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 बोल दिया, हाँ बोल दिया। बोलो ए बोलो ए का मतलब होता है, इसको हम समझाए थे गा तो ना, आए क्या है, छोटी हो गया था। ओ, अगर किसी त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, तो ए समरूपता से ए समरूपता से समरूप होगा। हम तीनों संगत कोण के बारे में बता दिए थे। बराबर भुजा के सामने का कोण संगत कोण कहलाता है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, दोनों वो समरूप होगा। उसी तरह से आता है ए समरूपता। तो खाली अगर 2 गो त्रिभुज दिया रहे और दोनों त्रिभुजवा में खाली 2 गो कोणवा बराबर हो गया, तब वो समरूप हो जाएगा। ए बी सी पी क्यू आर, खाली ये पता चल गया कि ई कोण ई कोण ई कोण बराबर है, यानी कि कोण ए बराबर है कोण पी और कोण सी बराबर है कोण आर, तो यहां पे समरूपता लग जाएगा। ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये कौन सा समरूपता से, ए समरूपता से। बोलिएगा कि ये क्या मतलब है, समझे में ना आया कुछ। देखिए, अरे चालू कर लो, गर्मी लग रहा है तो चालू कर लो। अगर कोई त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो जाए, तीनों संगत कोण बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज वो त्रिभुज समरूप होगा। काम जितना है उतने चालू कर लो। अब एगो खाती एगो पंखा चालू होगा। अगर किसी त्रिभुज में 2 गो कोण भी बराबर हो जाए अपने में, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। बोलोगे कि 2 गोला कैसे समरूप हो जाएगा, एक बात बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। मान लीजिए ये 60 का है और ये 70 का है, तो ये 50 का होगा। क्यों, ये भी 60 का है, ये भी 70 का है, तो ये दोनों कोणों में बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, ये 60 का, ये 60 का, ये 70 का, ये 70 का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 7 6 13, तो हाई 50 का होगा, तो ये हो 50 का ना होगा। अगर किसी त्रिभुज में 2 गो कोण आपस में बराबर हो गया, तो तीसरा जो है अपने से बराबर हो जाएगा। तीसरा जो कोण है वो अपने से बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 100। तो तीनों कोण अगर दिया रहेगा तो ए समरूपता, और 2 गो कोण अगर बराबर रहेगा तो कहलाएगा, तीनों कोण बराबर रहेगा तो ए समरूपता, और 2 गो कोण खाली बराबर हुआ तो कौन सा समरूपता कहलाएगा, ए समरूपता। फिर से, तीनों कोण अगर बराबर हो गया तो ए समरूपता, 3 गो ये बोलेंगे,
खाली दुओ को कोण बराबर हो गया तब वो समरूप हो जाएगा। वो कौन सा समरूपता होगा? ए समरूपता। बात समझ में आ गया? क्या करें हम? तीसरा समरूप होता है ऐसे से समरूपता। अगर कोई दो गो त्रिभुज दिया है और दोनों त्रिभुज का भुजा जो है समानुपाती है, दोनों त्रिभुज का भुजा जो है समानुपाती है। जैसे यहां पे त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दिया हुआ है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। अगर ये बराबर है, अगर भुजा समानुपाती है तो यहां पे समरूपता लगेगा एस 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 समरूपता से, ऐसे से समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। यह कौन सा समरूपता से हुआ? ऐसे से। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा समरूपता आता है एस ए एस समरूपता। इसमें क्या होता है कि दो गो त्रिभुज दिया रहे, दो गो त्रिभुज दिया रहे और दोनों त्रिभुज में ये मान लीजिए भुजा है ए बी सी और यहां पर पी क्यू आर। ये दिया रहे कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी सी बटा में क्यू आर। कौन कौन से भुजा को ले लिया? ये इधर से ये वाला भुजा लिया तो इधर से ये वाला, इधर से ये वाला भुजा को लिया है तो इधर से ये वाला भुजा को लिया है ना। तो ऐसे से समरूपता क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानुपाती हों और दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। दोनों भुजाओं के बीच में कोण कौन सा है? बी और क्यू, न कि कोण ए और कोण आर। कोण ए पी और सी आर से नहीं मतलब है हमको। हाई दोनों भुजा समानुपाती हुआ तो इन्हीं दोनों के बीच का कोण बराबर हो, यानी कि कोण बी बराबर हो जाए कोण क्यू तथा कोण बी बराबर हो जाए कोण क्यू। तो देखो है भुजा है कोण है भुजा, भुजा कोण भुजा, इसी को कहा जाता है साइड एंगल, साइड एस ए एस। तो लिखेंगे एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आया क्या बता रहे हैं हम? फिर से बता देते हैं पूरा शुरू से। ट्रिपल ए समरूपता क्या है? अगर कोई दो गो त्रिभुज दिया रहे और तीनों कोण बराबर हो जाए तो ए ए ए ए ए ए, तो इसी को कहा जाता है ए ए ए समरूपता। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? बराबर नहीं, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा आपस में? बराबर का मतलब समझिए, बराबर का मतलब हुआ कि ये सब कुछ बराबर है, तो उसको बराबर नहीं सर्वांग समता कहा जाता है। त्रिभुज आपस में बराबर नहीं होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ? आपके कॉपी में जो पेज है वो सब सर्वांग सम है, समरूप भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब पेज आपस में बराबर होगा लगभग। अगर कोनो बेसी होगा तब देखिएगा निकल जाता है वो हल्का सा, लेकिन ऐसे जैसे किताब है ये, तो इस किताब को हम ऐसे रखें तो इसका सारा जो पेज है देखिए तनको इन्होंने है सब ऐसे बराबर है, ऐसे बराबर है और ऐसे बराबर है, तो ये सब सर्वांग सम कहा जाएगा। और अब क्या हुआ कि अब इसमें कोई छोटा साइज का डाल देंगे
तो ये दोनों समरूप कहलाएगा, सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया क्या करें हम? जैसे एक दूसरे के सारा बेंच एक दूसरे के बताइए समरूप है कि सर्वांग सम है? सर्वांग सम है, सब बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में क्या है, ये सब बराबर है, तो ये सब क्या कहा जाएगा? सर्वांग सम कहा जाएगा। लेकिन मनुष्य जो बाकी जो कुछ कुछ ऐसा चीज होता है, जैसे टीवी देख लिया जाए, ये स्क्रीन जो लगा है, ये सब क्या है? आपस में समरूप कहा जाएगा, सर्वांग सम। तीनों अगर कोण बराबर हो तो ये कोण बराबर हुआ, एंगल एंगल एंगल, तो इसी को कहा गया ए समरूपता। दो गो कोण बराबर हो गया यानी कि एंगल 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 एंगल, तो इसको कहा जाएगा ए समरूपता। क्या कहा जाएगा? ए समरूपता। तीनों भुजा समानुपाती यानी कि ये साइड 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 साइड, और तो कौन सा समरूपता कहा जाएगा? एस और साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, इसको कहा जाएगा एस समरूपता। समझ में आ गया समरूपता क्या है? समरूपता के कौ गो कसौटी हुआ? 4 गो। कौन कौन हुआ? ए एस एस। बात समझ में आ जाएगा ना? अब कुछ कोण के बारे में सीख लीजिए। ऐसे तो ये आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं। ज्यामिति जो होता है वो मैथमेटिक्स का सबसे हल्का टर्म है, लेकिन इसको भारी बनाया गया है जानबूझ के। आपको पता है बोर्ड वाले कितना बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को? बोर्ड वाले बच्चों को जानबूझ के बेवकूफ बनाते हैं। कैसे? तुम्हारा दोस्ती चल रहा है जा महागठबंधन चल रहा है का, आरजेडी का, कांग्रेस का। एक तो आया है ईद के बाद पढ़ने के हली, ईद के चांद जैसा तू हो गया है, कभी आता है कभी दिखता है कभी फिर गायब हो जाता है। आकर के जब गठबंधन बनाने लगा, अभी तक पता नहीं है तुमको महागठबंधन में झगड़ा चल रहा है, 12 जगह दोनों एक दूसरे से लड़ रहा है। चलो एगो महागठबंधन का निकल के आओ इधर। आपको पता है बीजेपी वाला हमेशा गठबंधन को तोड़ना चाहता है। आगे आओ जी, गठबंधन तोड़ो ये लोग। हाँ तू ही आओ, अच्छा तू ही आ रहा है, आओ आओ बैठे यहाँ पे, देखते कहाँ बैठता है। और इधर बैठो। हाँ अगर इन्होंने किया तो तुमको टूल से बिठा देंगे बीच में, ठीक है? अच्छा बच्चा है ना? तो इधर बोर्ड की तरफ देखो, उधर ई क्या पढ़ रहा है? इधर कोचिंग लिखा हुआ है। अच्छा ये पढ़ रहा है क्या दिल्ली पटना जैसा व्यवस्था के शहर में? ओ पढ़ लो पढ़ लो, कोई बात। हाँ कहाँ थे हम? कहाँ थे? हाँ कोण कोण, एजे तो थे ही हम, कहाँ जाएंगे? एजा तो हम पिछले 150-200 साल से हैं। क्या करें? आप लोग पढ़े हैं ना बिस्मिल्लाह खां का कि न काशी छूटती है न ये सहनाई, ऐसे ही न अब न कोचिंग छूटता है न पढ़ाई। अब यही जो जिंदगी है, यही जो अब पता नहीं क्या होगा। देखिए ये दूगो समानांतर रेखा है। कौन सा रेखा है? अच्छा बोलोगे कि अब समानांतर रेखा क्या है ये समझाइए। समानांतर मतलब समझ लो ट्रेन का पटरी चलेगा बहुत दूर तक, मिलेगा नहीं। ऐसा हुआ है कि ट्रेन का पटरी ऐसे गया जाके ऐसे मिल गया अपने में? अपने में नहीं मिलेगा, दूसरा दूसरा तो काट के उसको चलिए जाता है। अपने में नहीं मिलेगा, वो अपने में कैसे मिल जाएगा जी? और जब हाल है कार का जो चक्का होता है 4 गो, तो चारों समानांतर डाला जाता है। अब एक घूमेगा तो दूसर को घूमता है, देखे होंगे। ऐसा कभी हुआ है कि एक घूम रहा है एक घूम ही नहीं रहा है? ऐसा होगा तो क्या होगा? पता चला कि इंजन होने गया, इंजन का आधा भाग होने चला गया, आधा भाग होने चला गया, एगो हेने घूम गया एगो होने घूम गया।
और बीचे बीचे से कार दो भाग में बट गया। ये समानांतर रेखाएं हैं, जैसे ये स्क्रीन का, ये बोर्ड का, ये दोनों भाग क्या है आपस में, ये दोनों भाग आपस में क्या है, समानांतर है। तो ये समानांतर रेखाएं हैं, कतनों भी मिला लो कभी मिलेंगी तो बोलोगे कि ये क्या है, ये देखो तिरछा चल रहा है, टेढ़ चल रहा है, तिरछा चल रहा है, इसको कहा जाता है तिर्यक रेखा। यहां एल समानांतर है एम, तो टेढ़ चल रहा है, तो ये करा के एन को कह देते हैं तथा एन बराबर तिर्यक रेखा। जो टेढ़ चलता है उसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। बात समझ में आया? एल और एम क्या है, समानांतर, तो ये कौन सा रेखा हो गया, तिर्यक रेखा। तिर्यक मतलब टेढ़का रेखा, तिरछा चल रहा है। कौन कौन देखे होंगे गाँव में तिरछा चलता है वो, तो तिरका कहा जाता है उसको ना, बड़ी टेढ़े है। कोई कोई कुछ बोलता है तो टेढ़े बोलेगा, वो नहीं होता है, तो तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे देखो ढेर सारा कोण बना है, कोण का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर ढेर सारा कोण है। अब यहां पर पूछता है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन है। शीर्षाभिमुख कोण, यहां पर शीर्षाभिमुख कोण जी कौन है? शीर्षाभिमुख, शीर्ष के भिमुख, शीर्ष के अभिमुख, अभिमुख मतलब होता है दोनों ओर। ऐसे करो, ऐसे करोगे तो यही जा, एगो यही जा। ऐसे करने पर इधर आओ, इधर इसको बोला है ना, इधर आओ, हाँ आओ। डर लग रहा है? कभी यहाँ पे नहीं आए हैं? प्राइज उराइज लेने आइएगा तब ना आइएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ कभी सोचे थे कि आएंगे? सोचे थे। कहिया? कहिया का सोचेंगे, जैया जी पढ़ेंगे, मतलब अच्छा मार्क्स आएगा तो या आ जाएंगे। तो अच्छा मार्क्स काहे नहीं लाना चाहते? अभी तो आना नहीं चाहते थे क्या? इतना तो ये कहता है कि हमें जहाँ आना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए बढ़िया नंबर लेके नहीं आते हैं। जाने से हमको डर लग रहा है। हाँ ऐसे कीजिए, तो देखिए ऐसे करने पर हेजा हेजा हेने हेने एक कोण बना है, एक के कहा जाता है शीर्षाभिमुख। घावना न लग रहा है? ऐसे हम मारते हैं तो घावे नहीं लगता है किसी को। ये कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे बनिएगा तो हेजा शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे तनकी हेने चलिए, एजे रहिए, अभी समझाना है। तो हेने से शीर्षाभिमुख मारने लगेगा तो लोगों से कौची हो। 6 के लिए कौन सा कोण है? 8। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। अब बताइए 5 के लिए शीर्षाभिमुख कोण है? अरे कहीं ऐसे आया तो शीर्षाभिमुख कोण बन गया, 2 को खाली कटना चाहिए। तो 5 के लिए समझ में आ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? वही जो देख सकते हैं, वही जो स्क्रीन है। 2 के लिए बताइए। अब तो पूरा प्रोजेक्टर रूम में बैठ के देख रहे हैं जी? नहीं। कोण 1 के लिए 3। शीर्षाभिमुख को समझ में आ गया? इधर आइए, अब आइए, ऐसे कीजिए। ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है ये? शीर्षाभिमुख। तो इधर से भी, तो ये दोनों बराबर, आइए दोनों अपने में। हाँ बहुत बढ़िया, जाइए। शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया? अब लेते हैं यहां पे देखो एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण आप लोग अपने में भी जैसे कभी बैठे रहिए तो सीख सकते हैं कि ऐसे किसी का ऐसा हाथ कर, हाँ तो ये समझाने लगेगा कि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, बुझा रहा है ना? ऐसा मारिएगा मत, नहीं तो चोट लगेगा तो झपड़ झपड़ धरा देगा, ये मत समझिएगा। शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर अंतः कोण। अंतः मतलब होता है अंदर का,
और एकांतर मतलब होता है एक ही अंतर वाला। ये देखिए अंडर का कोण कौन कौन सा है, ये 7 8 2 और 1, ये अंडर में है ना, भाई दोनों बाहरी है, ये दोनों कहाँ है, चारों ही अंडर। तो ये एकांतर अंतःकोण है, लेकिन कौन किसके लिए है, तो अगर एकांतर अंतःकोण भी बराबर होता है कोण 8 के लिए, तो कोण 8 के लिए एकदम ऐसा ने एक है कि दो है, दो न है, कैसे पहचानोगे, तो हेने से तनकी सी तेनियो से तनकी सी, ई ना के हाथना वाला ले लेना है योला, ये तो ढेर ना है जी, तो ढेर है तो ढेर क्या के लिए ना है। आप कहीं जाते होंगे रिलेशन में, तो आप छोटे अगर होंगे तो उनके लिए छोटी गो प्लेट में चाय आता है, छोटी गो प्लेट में नाश्ता, छोटी गो कप में नाश्ता आता है, होता है ना ऐसा। 8 के लिए कौन कौन सा हो जाएगा, 2, और 7 के लिए 1 नहीं आता है, छोटे को प्लेट में चाय आता है, छोटे को कप में नाश्ता आता है, छोटे को गिलास में उनको लिए चावल आता है, छोटे को छिपा में उनके लिए पानी आता है। उल्टा बोल रहे हैं सब ना, कितना को समझ में नहीं आया होगा अभी। जिसमें नाश्ता लाना चाहिए तो उसमें हम चाय लाए हैं, ये बतिया बाद में समझ में आएगा। ये छोटे को प्लेट में चाय आता है, छोटे को कप में नाश्ता आता है, ये उल्टा बोल रहे थे, अभी तक सोच रहा था हाँ ऐसा होता है। एकांतर बाह्य कोण बाहरी, तो बतावा जा बाहरी वाला कौन 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 है, 5 और 3 और, अब बतावा जा पांचवा खाती कौन एकरे लेखा लागता, हाँ छुआ खाती कौन लगता, बुझाता आय। चुपचाप बैठो, एक तो 9वां वाला जोन है ना एकदम आनंद से पढ़ रहा है, कब मन करता है तो आता है पढ़ने, तो छोड़ अब क्या जाएगा, ये हो रहा है, एकदम आनंद से पढ़ रहा है, सब टेंशन नहीं है वो लोगों को। अच्छा साल भर और अगला साल से तो एकदम काक चेष्टा आ जाएगा, हूँ कहाँ मैं पढ़ाई होता, एक दिन क्लास नहीं के छोड़ेगे, अभी ना एकदम कुछ होता हमारा का मतलब बा, पर साल फिर पढ़ाई ना बा, होता है ऐसा। तू लोग के साथ नया नहीं हो रहा है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम हर साल ही देखते हैं, बुझा रहा है ना। अभी काक चेष्टा लग जाएगा तू लोगों का, पर साल से जब 10th क्लास में जाओगे पढ़ाई वाला एकदम बको ध्यान में एकदम एकदम कोई बोलता है अरे चुप बको ध्यान में एकदम चलेगा। हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों, एकांतर बाह्य कोण समझ में आ गया, अभी और ही कुछ है, संगत कोण है। संगत कोण कौन कौन होगा, एकदम एक जैसा, चाहे बाहरी होके बाह्य होके चाहे अंदर होके, कौन, अब बताओ कोण 6 खाती संगत कोण तुमको क्या दिख रहा है, 2 कोण 2, तो कोण 8 खाती क्या दिख रहा है, कोण हेने से है से एकदम संगते, एने से है से दिख रहा है, 5 खाती कोण 1 है से, बोलो 7 खाती, आ रहा है समझ में, बुझा गया ना साहब, हाँ बराबर ही होगा, सिखा दिए ना, आ गया समझ में, कोई दिक्कत, एकांतर अंतःकोण शीर्षाभिमुख कोण बाह्य कोण समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा पूछ लिया जाए अब, ये दोनों कौन सा रेखा, समानांतर है, तो ये कौन सा रेखा, ये कौन सा रेखा, ये रेखा खाली, हाँ अब ये कौन सा रेखा, दोनों को विभाजित करेगा तबे तिर्यक कहलाएगा, अब बोलोगे एक को विभाजित करेगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, क्या कहलाएगा, लेकिन जब दो को विभाजित कर देगा तिर्यक रेखा, कौन सा रेखा, तिर्यक रेखा।
तो ये तिर्यक रेखा हो गया ये ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो बताओ एकांतर अंतः कोण कौन कौन सा है? 8 और 4, 8 और 2 और एकांतर बाह्य कोण कौन कौन सा है? 5 के लिए और 3 के लिए। संगत कोण 2 के लिए कौन सा है? 2 के लिए 7 ना। अरे ऐसा नहीं बुझा रहा तो ऐसे करना। अरे 8 के लिए 6, 3 के लिए 4, 5 के लिए हाँ 1। समझ में कोई दिक्कत है? बुझा रहा है ना? दिक्कत है कोई? खड़ा हो जाओ जी। हाँ संगत कोण समझाओ। 8 के लिए संगत कोण कौन सा है? बैठो बगल में खड़ा हो जाओ जी। 2 के लिए एकांतर अंतः कोण। बैठो वरिस अंसारी वरिस। 5 के लिए एकांतर बाह्य कोण। 5 के लिए 7। खड़े रहो। हनुमान। 3 के लिए एकांतर अंतः कोण पे आपका किस पे आपको दृष्टि है? हाँ दृष्टि है। 3 के लिए आप एकांत अंतः कोण बताने की कष्ट करें। 3 के लिए एकांतर अंतः कोण 4 बता रहे हैं। पहले तो सवाल ही गलत है। आप सवाल पे ध्यान नहीं दिए। आप लगता है ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, कहीं और हैं। संजीवनी बुटी लाने ना गए हैं। ऐसे रहिए। 3 का है बाह्य कोण। 3 के लिए बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा बताइए अब? हाँ 3 के लिए बाह्य कोण। सबका सुन के क्या बोल रहा है? नहीं तो इधर आइए। तो यहां आइए। आओ आइए। ये बोल रहे हैं तो नहीं सुना रहे? बढ़िया से कोने पर क्या नहीं सुनता है सब लिखवा। आइए। क्या डरा रहे हैं? आइए ना। वो भी फ्रेम में नहीं आया। हाँ हाँ चलिए बताइए। डरा मत। क्या है? 1 के लिए एकांतर अंतः कोण कौन है? 7 के लिए संगत कोण बताइए। 5। सही में जी जय जय। बुझा गया ना? और भाग के मत जाइए। अरे एकांतर अंतः कोण समझ में आ गया? चलिए एक्सरसाइज 6.3 पे अब हमें बताना है कि समरूप कौन कौन सा है। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों में युग्मों में कौन कौन समरूप हैं। समरूपता की कसौटी लिखिए। अपने उत्तर दिए में प्रयोग किया जो देने पर उसके साथ समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है और कौन कौन सा त्रिभुज समरूप नहीं है। कौन से कसौटी से समरूप है? चलिए बताइए ये समरूप हैं कि नहीं है महाराज जी? चलिए चेक करते हैं। हमारे पास समरूपता का 3 गो कसौटी है कि 4 गो कसौटी है? ए ए ए ए ऐसे 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 ऐसे। चलिए होई देखो जा होई 60 तो इहो 60 बराबर ना हो गलो। होई 80 तो होई 40 तो इहे तो पढ़ले होई जा ना। तो कौन समरूपता लग गई? ए समरूपता से त्रिभुज
त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू। अरे बुझाया कैसे समरूप हुआ? आए बोलो ना जी, पूछना है कुछ हो? अरे पूछो ना। सवाल बदल गया। 2 4 डबल हुआ ना। चलो हेने घुमावे करा के, हेने घुमावे करा के, तो 3 2.5 कौन समरूपता लगा? भुजा ना हो गया एकरा में सब है। तो यहाँ पे ये पूछा था कि कौन समरूपता है। आप लोग उतारिएगा तो फिगर उतार उतार के बनाना। ए बी बाटा में क्यू आर बराबर 2/4, 1/2 हो गया ना। और ए सी बटा में क्यू पी क्यू है, पी क्यू बराबर 3/6, तो 1/, और बी सी अब बटा में पी आर बराबर 2.5/5, 2 बार में ये भी कटा बराबर 1/, लिखेंगे चूंकि ए बी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा में पी आर। तो इसीलिए कौन सा समरूपता लग गया? एस 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 समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। आया समझ में? कोई दिक्कत? अरे बोलो, दिक्कत है कोई? नेक्स्ट चलिए इसका समरूपता जांच करते हैं। हम पूछा तनी खाली उतने बात कि हई 2.7 बा, एकरा खातिर कुछो एकरा में डबल देले बा। 27 दूनी के 54 होला, तो 5.4 कहीं लौकता एकरा में। जब एगो कोण के बारे में कुछ दिल ही नहीं एकरा में, तो समरूप है। तो क्या लिख देंगे कि त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी एफ समरूप नहीं है। आया समझ में? अरे बुझा गया ना? बोला खूब सब। हाँ बोलो अब। और कोई दिक्कत है? एकरा के चेक जाओ समरूप बाकी ना। हमरा तो लागत बाकी समरूप बाई। कौन समरूपता से? आए? हाँ हरि कीर्तन जैसा बोलो। इसमें एस 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 भी बोलोगे तो चल जाएगा, कोनो ए बोलेगा तो वो चल जाएगा, कोनो एस एस बोल रहा होगा वो चल जाएगा। हरि कीर्तन जैसा बोलने में यही तो फायदा होता है, पता नहीं चलता कि क्या बोल रहा है। नहीं अरे ठीक है, जो भी है समरूप तो है ये। कैसे देखो, 2.5 5 5 डबल डबल अहाई बीचवा में कोड़ावा 70 70 यानी कि बराबर ना। बोलो कस के बोलो। तो क्या लिखेंगे? एम एन बटा में पी क्यू बराबर 2.5/5 बराबर 1/। अरे होगा ना। और एम एल बटा में क्यू बार 5/, 5 दूनी के 1/। और कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर, इसीलिए ऐसे से समरूपता से त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। एनी प्रॉब्लम?
अरे समझ में आ रहा है ना, प्रूव नहीं आंसर। अरे कोई दिक्कत है? आए संतोष बादल, दिक्कत है? अच्छा जौना जौना का हम इनाम दे देते हैं वही दिन से क्वेश्चन पूछल छोड़ देता है। हम ही मिलाए हैं बतिया। संतोष बादल को इनाम मिला, क्वेश्चन पूछना छोड़ दिए। ई ना सोच रहे हो कि नमवा देके कह देते हैं कि आज के बाद पूछिए मत अब। आए ऐसा ना होता है जी। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बताइए संतोष बादल, खड़ा हो जाइए। आपसे बहुत आशा है हमको। क्या ये समरूप है? आए आइए इधर। अब बादल आ रहा है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि समरूप है। सर्वप्रथम आपको यहाँ आया के कैसा लग रहा है? हैं? आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे पहले कभी आए हैं? यस, क्या करने? आए थे एक बार क्या करने? प्राइज लेने। अच्छा प्राइज लेने आ चुके हैं। ओ आपको रास्ता जाना पहचाना लग रहा होगा ना। बताइए। हाँ हाँ, कुड़ासी और 80 ये समरूप हैं। ये शिवानंद आपके दोस्त हैं का? उनको खड़ा कराइए तो। खड़ा समरूप है जी। हैं? क्या दोस्ती है इसीलिए? वाह, आपका दोस्त तो कर्ण और दुर्योधन जैसा है। गलत बता रहा है तो वो सही कह रहा है उसको। लइका बा 2.5 खाती 5 एकदम बढ़िया बतैल, में कोनो दोष ना रहे। 3 खाती 6 बतैल में कोनो दोष ना रहे। हम बतैले रही कि ऐसे समरूपता कहाँ लगेला, ओकरा दोनों के बीच में के कोणवा बराबर होके के चाहिए। हो सर, हाय दोनों में तो बराबर बा, हे में कहा बराबर बा? तुमको धमका के ना रखता रोडवा पे कि देख जो हम बोलम तो उन्हें तू बोली है ना ना, तो तू कैसे बोल दिया? तू बिना देखले बोल रहा है। जाओ रे ध्यान से। क्या लिख देंगे? अरे ये समरूप नहीं ना है। हाई कोड़वा अगर हेजा रहित ना तो काम हो गई रहित, लेकिन अलगे ना हो गई तो का लिखल जाई कि यह है त्रिभुज समरूप नहीं है। कोई दिक्कत है? आया समझ में? अरे दिक्कत है कोई? किसको दिक्कत है? चलो अगला पूछेंगे वही बताएंगे। अब खड़ा हो जाओ। सूरज, बादल के बाद सूरज, क्योंकि बादल जब हटता है तो सूरज दिखते हैं। दिखते हैं ना जी। चलो सूरज जी बताइए यह समरूप है कि नहीं है? तर्क के साथ उत्तर दीजिएगा। है ये समरूप है तो आ जाइए। आइए अब पूछिए। अब ना बोले होते तो ना आते, बुलाते हम हमको। ये समरूप बता दिया इसको। कैसे समरूप है? आपको कैसे लगा कि समरूप है? कौन समरूपता लगा दी इसमें? आए ये को नहीं है तो समरूप है कि नहीं? आए नहीं है। आपका दोस्त कौन है इसमें? सत्यम है। समरूप है जी? नहीं ना। वाह देखो ये दोस्ती चलता है। वो बोला है तो है, ये बोला नहीं है तो तुम्हारा दोस्त कौन है? वो करके बना दिया। सच में दोस्त है? सच में दोस्त हैं कि जबरदस्ती बना दिया? दोस्त हैं, दुश्मनन हैं। अच्छा कोई बात नहीं, खड़ो को। समरूप है कि नहीं है ये बताइए। आए नहीं, ये समरूप है नहीं। आपके दोस्त कौन है? कोई तो नाम लो। टोपी खड़ा हो जाओ रे।
बताओ इसके बारे में समरूप है कि नहीं है? नहीं है? अच्छा ईमानदारी देखो, कौन आंसर तक नहीं देखा। हम तो कायम रहेंगे अपने आंसर पे। आपको कैसे लगा समरूप नहीं है? अच्छा बताइए चलो। हई 70 के आ हई 80 के, हई 80 के। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 70 या 80 जोड़ने पर कितना होता है? 150। तो हई कितना बच गया? 30। और हई दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110। तो हई कितना बच गया? अब मिलाओ तरे, हई 70 70 80 80। अंधो आदमी आएगा तो कहेगा कौची अब? बुझा गया कैसे? ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। अरे समझ में आया तीनों को? कैसे समझ में आया है ने? अरे नहीं, ज्यामिति का प्रश्न है, समझाना बढ़िया जरूरी है। तो लोगों को भी बुलाएंगे, समझाओ। 80 70। अरे आता ही जोड़ना। 150 ना भाई। 150 होगा ना। हाँ 180 में से घटाएंगे तो 30 आएगा। हाँ 30 डिग्री बच गया हाँ है। हाँ 80 और 30 हाँ 110। हाँ। 180 में से 110 घटाएंगे तो 70। तो 70 70 80 80 30 30। तो कौची हो गया? कौन सा मृक्ता लगा? एस एस एस। आ गया ना, ऐसे साइड साइड होता है रे। कौची बराबर हुआ है? कोण की साइड। कोण तो कोण तो ऐसे से बोल रहा है। ए ए ये भुला के बोल दिए कोई। अरे बहुत बढ़िया लिखा है। कौन सा रूपता लगा एकरा में? ए ना। कोण डी बराबर हो गया कोण पी, कोण ई बराबर हो गया कोण क्यू, आ कोण एफ बराबर हो गया कोण ए। समरूपता से त्रिभुज डीएफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कोई दिक्कत? कहां दुगो है? अरे दुगो किसे? तीनों बराबर कर दिए तो तीनों ना लिखेंगे? हम तीनों ना बराबर कर दिए ना, समझ में आया? अभी हम तीनों कोणवा ना लिख दिए है जा कि हयो बराबर है, यो बराबर है, यो बराबर है। तो हम ट्रिपल ए लिखे। अगर दो गो कोण बराबर किए होते तो को लिखते खाए वाले है जा। बात समझ में आ गया? जब तीनों ला दिए तो तीनों ना लिखेंगे जी। बैठो। अरे बुझा गया ना दोनों को? झूठ ना बोल रहा है? हैं? कपार बांधे को तो झूठ नहीं होता ना, बोले कपार बांधे को। आ गया ना? ओ भाई बहुत सही समझावे के परी हमरा। अरे अतने थका जी? 6 गो था। खिसियाना ना रहे हैं? खिसियले खलोग रहे हैं तनका सा? आए ना, खिसियाते ना है। ये तो आप लोगों में अच्छी बात है, आप लोग खिसियाते ही तो नहीं हैं। किसी वजह तो और पीटने लगा मैं। सोचो तो जगह ओ हमने खिसिया नहीं जाना, खिसिया जाना कौन ना बात पर खिसी वजह ना हो। अच्छा ये फिगर बनाना पड़ेगा ना जी। फिगर बनाते हैं तब समझाते हैं। अच्छा कल जवन लइकबा के हम पैसा दिए थे, उससे जाके आप लोग इंक्वायरी क्या किए थे? आए पूछे थे कि पैसा दिला मोन की ना? हो बबुआ क्या बोला होगा कि नहीं दिले? बोला होगा ना। लेकिन तू लोग हमरा पे भरोसा नहीं है, बताओ भूती को लड़का से पूछने जा रहा है। आए
दूसरा केवल। तो लोग को इतना भरोसा रखना चाहिए कि हम दे ही नहीं सकते हैं पैसे। नहीं, कैप्सूल लाया है कोई? कैप्सूल कौन लाया है? देखो तो। नहीं। कोई ये तू क्या इनाम का कॉपी लाया? इनाम का कोई कॉपी? मेरे पास है। तू लोग कह रहे हो कि पैसा नहीं देते हैं, तो इतना झूठ बोले। देखो ही जब 500 का नोट है, वो देखो 5000 का चेक है, हो या देखो 2000 का नोट है जब चल रहा था, तो कहते हो कि अब नहीं चलता है तो घर चलत रहे तो भंज ना के यू और जब हाल है अब नहीं चलता है। चलो बोलो, आकृति में क्या कह रहा है? आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप का चिन्ह है ना, ये समरूप है त्रिभुज है ओ बी ए। अब बीओसी बराबर कितना दिया है? 125 डिग्री। सीडीओ बराबर 70 डिग्री। तो पूछ रहा है डीओसी सीओ डीसीओ और ए ओ ए बी ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए और कोण ए बात नहीं तनको बीओसी बराबर 125 डिग्री। कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। तो क्या पूछा है? कोण डीओसी बराबर वाट, कोण डीसीओ बराबर वाट और कोण ओएबी बराबर वाट। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है बनाना। कैसे? कौन सा त्रिभुज को समरूप किया है ये देख लीजिए। ओडीसी इसको और ओबीए इसको। ये जो दो छोटी को त्रिभुज दिख रहा है ना, छोटी छोटी, इन दोनों को क्या किया है? वो समरूप किया है। आप पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप बताइए, ये 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज। अच्छा, पूछा कौन कौन सा कोण है ये देख लीजिए। तो पूछा है डीओसी डीओसी, देखिए यही जगह कोण हाई हाई वाला पूछा है। फिर क्या पूछा है? डीसीओ डीसीओ, देखो जिसका जिसको हम ब्लू से कर रहे हैं ना, ये वाला पूछा है। इसके बाद में ओएबी है जाएगा कोण पूछा है, हाई कुछ भी नहीं किया है, हम ये ज्ञात कर रहे थे। पता चला कौन 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 सा कोण पूछ रहा है ना। चलो बताओ, यहां पर ये 70 डिग्री का है, ये इसके लिए भी ये ज्ञात करना पड़ेगा। ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री। ये कितना का दिया है? 125 डिग्री का। ये 125 डिग्री का है। तो अगर ये रेखा है तो यहां पर लिखेंगे बीडी एक रेखा है। बीडी एक रेखा है, तो सरल रेखा कोण अभिगृहित से। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर कोई रेखा है, इस पर ऐसे कुछ अगर लाइन खींचा हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये ध्यान से देखो, ये एक रेखा है, एकरा में हई एगो लाइन खींचा हुआ है, तो हई दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए ना। तो यानी कि कोण, इसका नाम लो डीओसी प्लस 125 बराबर कितना आना चाहिए? 180। और ये हो जाएगा आपका कोण डीओसी बराबर 180 या माइनस 125। कोण डीओसी
आ बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 55 डिग्री। एगो आ गया, यहाँ का कोण कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? अब बताओ, ये त्रिभुज है एगो, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हई कोण मालूम है चल गया, ये कोण 70 दिया है तो निकलना जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज डीओसी कोण डी ओ सी बराबर 180 या माइनस 125। कोण डी ओ सी बराबर 55 डिग्री। एगो आंसर आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज डीओसी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होगा 180। और तीनों कोण में है कौन कौन? तो एगो है आपका 70 डिग्री, तो 70 प्लस एगो है कोण डीओसी, एगो का है कोण डीसीओ। एक क्या नाम लिया है डीसीओ। कोण डीसीओ बराबर 180, 70 और प्लस डीओसी कितना आया है 55 और प्लस कोण डीसीओ बराबर 180। कोण डीसीओ बराबर 180 माइनस 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 125 आएगा, है ना, जगह घटेगा। बोलो ना जी। कोण डीसीओ बराबर 55 डिग्री। एक और आंसर आ गया, बोलिए। और एक आंसर आ गया ना। अब क्या लिखेंगे? अब बताओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज है दोनों। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ का कोण यहाँ का कोण बराबर नहीं होगा, ये तो कोण पूछ रहा है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, समरूप त्रिभुज की संगत कोण समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं आपस में? अहो बबुआ, जब समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण डी सी ओ, कोण ए ओ बी डी सी ओ आया कितना है 55 डिग्री। तूने तीनों आंसर भाई एक ही आता है। समझ में आया किसी किसी बना? हाँ, ये एगो रेखा था तो यहां का कोण आ गया, ये वाला आता नहीं 180 में से घटा के। हाई कोण मालूम चल गया, ये कोण मालूम चल गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 से ये मालूम चल गया। दोनों समरूप था तो ये जितना होगा वही ये उतना होगा, तो ये भी मालूम चल गया। आ गया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, समलंब एबीसीडी जिसमें ए बी समानांतर है डीसी के विकर्ण एसी और बीडी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो समरूपों की समरूप त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी। याद कीजिए, ये सिद्ध कर चुके हैं हम लोग पहले भी। अरे पहले का चैप्टर में ऐसा नहीं ना क्वेश्चन था कि उसमें भी समलंब आता था। ये बोर्डवा चलाने में बड़ा एगो दिक्कत है। ये बोर्डवा में गूगला है, वो गूगला नहीं समझते हैं। गूगल वो महा पागल है गूगल, उसको पूछो पूछो 10 गो आंसर देता है। आपको पता है सबसे ज्यादा खतरनाक ये गूगल यूट्यूब वाले हैं। पूछो सवाल पूछोगे, कुछ ना कुछ उत्तर दे देगा वो, ई ना देखेगा कि पूछने वाला के है। हमसे कुछ पूछोगे तो हम सोच समझ के उत्तर देंगे कि इसको उत्तर देना सही। अब कोई पूछेगा हमसे कि सर जी तनी बताइए कि किसी का कपार कैसे फोड़ा जाए, तो हम इसका उत्तर देंगे। गूगल से पूछो बताएगा कि ईटा चला दीजिए, पुठी पटक दीजिए, छत पर से लेकर पटक दीजिए।
गूगल जो होता पागल नहीं है वो, टेक्नोलॉजी का यही तो घाटा है वो, कि देखता नहीं है कि सामने वाला है कौन, कि जो भी सर्च करेगा उसको सब बराबर मानता है, ये नहीं होता है, ये बड़ी दिक्कत होता है, कुछ सर्च करोगे कुछ हो जाएगा। ABCD क्या है? अच्छा पापा से जाकर पूछना कि पापा किसी का सर कैसे फोड़ा जाए, पहले तो तुम्हारा सर फोड़ेंगे वो लेकिन तुम गूगल से आज पूछना जाके कि किसी का सर फोड़ने के लिए हम क्या करें, आए बोले हाँ गुर्देल से दूर से मार दीजिए, ये भी बोलेगा, ईंटा चला के भाग जाइए, कोई से अपने दोस्त को भड़का दीजिए, जाके कपार फोड़ दे ऊपर, छत पर से ईंटा पटक दीजिए, बहुत सारा बताएगा। खैर हमू बता दिए ढेर चीजें ही में, लेकिन आप लोग बताएं, आप लोगों को, आप लोग अच्छे बच्चे ना हैं जी, आप लोग अप्लाई ना करोगे, हमारे पे मत एक्सपेरिमेंट करने लगना, ठीक है अरे ठीक है, भस्मासुर वाला हाल हो जाएगा। भस्मासुर क्या किया था, शंकर जी से वरदान मांग के और शंकर जी के कपार पर रख दिया, हाथ रखने दौड़ गया, हाँ कि चलो ट्राई करते हैं आप ही के कपार पे रख के, शंकर जी भागने लगे, तब शंकर जी को घाटा गया कि भस्मासुर को, बेचारा जर के मरिए गया अपने से वो। विकर्ण AC के और BDO पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखिए एक समलंब है, इसके विकर्ण AB समानांतर है CD, ये दोनों भुजा क्या हैं, अरे बोलो बोलते क्या नहीं हो जो तो लोग, खास के बोलो, समांतर हैं, इसके विकर्ण AC और BD, AC BD O पर क्या करते हैं, लिख देंगे यहां ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC, AB समानांतर किसके है, DC, और इसके बाद में समलंब के विकर्ण, समलंब के विकर्ण, समलंब के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या पूछ रहा है, हाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, OA बटा OC OB बटा में OD, कैसे सिद्ध होगा, आसान है सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, OA बटा में OC और OB बटा में OD। चलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें दो गो त्रिभुज को हम समरूप करने का प्रयास करेंगे, और कौन कौन से त्रिभुज को समरूप करते हैं आप, हम एगो समरूप इसको कर दे रहे हैं और एगो समरूप इसको कर दे रहे हैं, हो जाएगा समरूप, कैसे, ये दोनों ऐसे रेखा है तो शीर्षाभिमुख कोण काम कर रहा है इसमें, तो ये ऊपर से कोण ये नीचे से कोण बराबर हो जाएगा, कौन से त्रिभुज में, अब बोलोगे कि उस विधि से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जानते हो क्या है, ये बोला है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके बनाइए, अगर ये ना कहता बतिया तो हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर देते, बात समझ में आ रहा, क्या करें, ये कह दिया कि कसौटी का प्रयोग करके बनाना है, चलिए कसौटी का प्रयोग करके बनाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में कोण AOB अब बराबर हो जाएगा कोण COD, कैसे, शीर्षाभिमुख
कोण। बबुआ एक बात हम बताना चाहेंगे, यहां से आप कोण के बारे में जो लिखवाए हैं इसके बारे में अगर ध्यान से जाके घरे समझ में नहीं, ये समरूपता नहीं समझे तो ये आगे आपको कोई क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट लिखेंगे उसमें शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम समझा चुके हैं कि ऐसे जब भी क्रॉस आ जाए तो वो शीर्षाभिमुख कोण लगता है आमने सामने। तो यहाँ पर क्रॉस लगा नहीं है, क्रॉस लगा है ना इसे, तो आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया। अब हमें कोण एक खाली और बराबर करना है। तो अब बताओ, हई दोनों समानांतर है तो हई तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतःकोण बराबर नहीं होता है, होता है ना। तो लिख देंगे कोण, एक नाम ले लेंगे ओ सी डी या बराबर कोण ओ बी ए बी। ये कैसे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। देखो दूगो कोण बराबर हो गया, तो दूगो कोण बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे? ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज एओ बी असमरूप हो गया त्रिभुज सीओ डी, त्रिभुज एओ बी समरूप हो गया त्रिभुज सीओ डी। असमरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो समानुपाती होती हैं। अब समरूप त्रिभुज में संगत भुजा खोजना है आपको। आप देखोगे ये कोण और ये कोण बराबर किए हैं, अरे किए हैं ना, इसका मतलब अब ये कोण है ये कोण बराबर होगा, होगा ना। तो अब बताओ समरूप संगत कोण किसको कहा जाता है? संगत भुजा किसको कहा जाता है? बराबर कोण के सामने के भुजा को। तो इस कोण में कौन सा भुजा सामने दिख रहा है? ओए। तो इसके लिए ये बराबर है, इसके लिए कौन सामने दिख रहा है? ओ सी। इस कोण के लिए, इसमें चलते हैं पहले, इस कोण के लिए सामने में क्या दिख रहा है? ओ बी। तो इस कोण के लिए सामने में क्या दिख रहा है? यह प्रूफ करके लाना है।